लर्निंग हरियाणा यूट्यूब चैनल देखने वाले सभी साथियों को नमस्कार, राम राम। माँ सरस्वती का नाम लेते हुए आज क्लास 10th का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक कार्बन तथा उसके यौगिक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। लेसन 4 है ये 10th क्लास में, कार्बन तथा इसके यौगिक। कार्बन ही प्रकृति के अंदर एक ऐसा एलिमेंट है जो अपने साथ बहुत सारी चीज़ें जोड़ सकता है। हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि इसके अंदर ऐसे गुण हैं जो अपने साथ बहुत सारे चीज़ों को जोड़ सकता है। उसके दो कारण हैं। एक तो है, अगर इसके एटॉमिक नंबर की बात की जाए वो कितना है, 6। कितना है, 6, या जिसको हम परमाणु संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परमाणु संख्या कितनी है, 6। तो अगर इसका विद्युत विन्यास या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाए तो कैसे लिखेंगे? 2 और 4, K के अंदर 2, L में 4, इस तरह से भरा जाएगा। अभी हमने पिछले लेसन में मेटल नॉन मेटल में पढ़ा था कि धातु या तो 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ सकते हैं या 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं। अब इसके आखिरी कक्ष में जितने 4 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी संयोजकता कितनी बन गई? 4 बन गई। कितनी बन गई? 4। लेकिन अब ये अपने पास अगर C4 ऐसे शो करें तो किसी भी एलिमेंट के लिए 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना और 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ना मुश्किल हो जाएगा। क्यों? अगर मान लीजिए 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है, गेन करता है, क्या करता है? 4 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो अब इसके पास जो इलेक्ट्रॉन कितने शुरू में? 6। कितने हैं? 6। अगर 4 और ले लेता है, 6 और 4 कितने बन गए? 10। लेकिन प्रोटॉन कितने हैं? 6। प्रोटॉन कहाँ होते हैं? नाभिक के अंदर। कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर। अब 6 प्रोटॉन को और 10 इलेक्ट्रॉन को संभालना या अट्रैक्ट करना क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। दोबारा देखो, अगर इसके पास प्रोटॉन 6 है, क्योंकि इसकी परमाणु संख्या कितनी है? 6 है। अगर ये यहाँ पर गेन में माइनस आएगा। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, क्या कर लेता है? गेन कर लेता है, तो कितने हो जाएंगे? 10। और 10 प्रोटॉन, जब 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है तो इसको आसानी से अट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो इसलिए ये C4 नेगेटिव आयन नहीं बना सकता। पहला कारण भाई ये पूछ लेता है, कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन गेन करके प्राप्त करके C4 नेगेटिव आयन क्यों नहीं बनाता? क्योंकि जब ये 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लेता है तो नाभिक के अंदर जो 6 प्रोटॉन है वो 10 इलेक्ट्रॉनों को आसानी से अट्रैक्ट या रिवॉल्व नहीं करा सकते। क्लियर? दूसरी बात, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, 4 इलेक्ट्रॉन खो देता है या लॉस कर देता है, अब इसके पास 6 में से 4 छोड़ दिए, कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? 2। अब 6 प्रोटॉन को 2 इलेक्ट्रॉनों को भी रिवॉल्व करना क्या हो जाएगा? डिफिकल्ट हो जाएगा, अनबैलेंस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अनबैलेंस। इसलिए कार्बन न तो C4 नेगेटिव आयन करता और C4 पॉजिटिव आयन नहीं करता। इसलिए ये क्या करता है? साझेदारी करता है। क्या करता है? साझेदारी करता है, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। क्या करता है? कोवलेंट बॉन्ड बनाता है साझेदारी के द्वारा, जिसको आप सह संयोजक आबंध भी बोलते हैं। कौन से बॉन्ड बनाएगा? सह संयोजक। तो हम डिस्कस कर रहे थे जैसे C4 कैटायन आयन के लिए कि 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बाद
जब 2 इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं तो उस मात्रा में, उस केस में बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए ये न तो लॉस करता और न गेन करता। तो ये क्या बनाता है, सहसंयोजी आबंध बनाता है। क्या बनाता है, सहसंयोजी आबंध। क्या बनाता है, कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड, सहसंयोजी आबंध जो आपस में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के द्वारा बनते हैं। उससे पहले एक एसिटिक एसिड, क्लोरोफॉर्म, एथेनॉल, मैथेन, ये इनका फार्मूला है CH3COOH, CH3 CHCl3 C2H5OH CH4। मेल्टिंग पॉइंट देखा जाए तो इसका 290 है, बॉइलिंग पॉइंट 391, 209, 334, 156, 351। अब बात करेंगे कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं। क्या होते हैं कोवलेंट बॉन्ड, कैसे बनते हैं, कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं। सबसे पहले मैं एग्जाम्पल देता हूँ हाइड्रोजन का। कोवलेंट बॉन्ड विच आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो आपस में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के द्वारा बनते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, हाइड्रोजन, कौन सा है, हाइड्रोजन। इसकी परमाणु संख्या क्या होती है, 1। कितने होती है, 1। तो ये 1 छोड़ देगा, गेन कर लेगा तो कुछ नहीं हो सकता। तो ये क्या करेगा, दूसरे हाइड्रोजन से क्या करेगा, साझेदारी करेगा। जैसे एक HA, दूसरा HA, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे का भी क्या है, दोनों मिडल में रख लेंगे। क्या रख लेंगे, मिडल में। तो ये HH बन जाएगा। जहाँ बीच में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए एक कलाबंध बनेगा, और जहाँ बीच में 4 इलेक्ट्रॉन आ जाए द्वि आबंध बनेगा, और जहाँ बीच में 6 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो त्रि आबंध। अभी मैं डिस्कस करूँगा इसके बाद अगला एग्जाम्पल। अब मैं नाइट्रोजन का एग्जाम्पल लेता हूँ। किसका, नाइट्रोजन का। 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास। कितने होते हैं, 7। तो 7 में कैसे वो करेंगे, n में 2 और 5 कैसे रखेंगे, 2 और 5। लास्ट में 5 है ना, कितने हैं, 5। दूसरे n में भी कितने हैं, 5। 2 तो यहाँ रख लेगा और 3 कहाँ रख लेगा, सेंटर में। इसी प्रकार 2 ये यहाँ और 3 सेंटर में। दोबारा देखो, नाइट्रोजन के पास आखिरी कक्ष में कितने हैं, 5। 2 यहाँ रख लिए, इसने भी साइड में रख लिए, 3 अपने कहाँ रख लिए, मिडल के अंदर। फिर 2 का नाम का एक आबंध ये, दूसरे का नाम का ये आबंध। तो N और N के बीच में क्या आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। अब ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन 8 होता है, तो क्या भरेंगे, 2 और 6। पहले में कितने भरेंगे, 2, दूसरे में 6। जैसे एक ऑक्सीजन के पास क्या है 6 है, 2 या ऐसे दिखा दो 4, और 2 क्या रख लेगा बीच में, क्रॉस से भी दिखा सकते हैं, डॉट से भी दिखा सकते हैं। दूसरे ऑक्सीजन में इसी प्रकार क्या है, 2, 4 और 2 कहाँ रख लेगा, बीच में। बीच में कितने आगे, 2, इसके 2, तो दोनों के बीच में क्या बन जाता है, एक द्वि आबंध बन जाता है। तो नाइट्रोजन में त्रिआबंध, हाइड्रोजन में एकल आबंध और ऑक्सीजन में द्वि आबंध। तो इस प्रकार के जो आबंध है, जो आपस में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के द्वारा बनते हैं, उनको क्या बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड या सहसंयोजी आबंध कहते हैं। अब कार्बन, अनदर एग्जाम्पल की बात करें हम, मैथेन और अमोनिया। सहसंयोजी आबंध में हम किस किस के उदाहरण और देते हैं, मैथेन CH4 और दूसरा है अमोनिया। कार्बन के पास आपको पता है 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इधर रखेगा, एक इधर, एक इधर, एक इधर, और 4 हाइड्रोजन, इससे एक हाइड्रोजन इधर वाला
और एक हाइड्रोजन इधर वाला, एक हाइड्रोजन इधर वाला, एक हाइड्रोजन। तो इस तरह से ये क्या बन जाएगा, सहसंयोजी आबंध साझेदारी के द्वारा। क्योंकि कार्बन के आखिरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4। कितने हैं, 4। जैसे 6 है ना, कार्बन 2 और 4, इसने 4 कैसे रख लिए, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर। और हाइड्रोजन भी चारों के साथ क्या करेगा, साझेदारी, क्योंकि प्रत्येक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये बन गया। इसी प्रकार अमोनिया, अमोनिया के पास कितने होते हैं, 3 रखेगा, जैसे एक हाइड्रोजन का। तो इस तरह से ये अमोनिया का भी क्या बन जाता है, सहसंयोजी आबंध। ऐसे आबंध जो इलेक्ट्रॉनों की आपस की साझेदारी के द्वारा बनते हैं उनको क्या बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड या सहसंयोजी आबंध बोलते हैं। रिमेनिंग वर्क ऑफ दिस लेसन कार्बन एंड इट्स बॉन्ड विल बी डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। जो कुछ रहता है और वीडियो में पढ़ेंगे। और ये वीडियो आपको कैसी लगी, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। राम राम सभी को, जय श्री राम।